ओपन एआई ने ऑफिशियली कोड रेड डिक्लेयर कर दिया है। कोड रेड का मतलब होता है इमरजेंसी, यानी अगर अभी कुछ नहीं किया तो कंपनी पीछे रह जाएगी। और जो अपडेट्स आ रहे हैं वो एआई का फ्यूचर पूरा बदलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओपन एआई ने कोड रेड क्यों लगाया? बात सिंपल सी है। गूगल ने अपना नया मॉडल जेमिनी 3 लॉन्च किया और उसने चैट जीपीटी को कई इंपॉर्टेंट टेस्ट में पीछे छोड़ दिया। ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमैन ने अपनी टीम को मैसेज भेजा, ड्रॉप एवरीथिंग, इम्प्रूव चैट जीपीटी इमीडिएटली। यानी ओपन एआई को पहली बार असली डर लग गया कि गूगल एआई रेस जीत सकता है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआत थी। असली शक तो अब आने वाला है, क्योंकि गूगल का नेक्स्ट मूव एआई को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहा है। अब बात करते हैं जेमिनी 4 की, जो एआई का सुपर अपग्रेड माना जा रहा है। जेमिनी 4 से क्या एक्सपेक्टेशन है? जेमिनी 4 का एक ही मॉडल टेक्स्ट, पिक्चर्स, वीडियो, वॉइस सब समझेगा। एआई सिर्फ लिखा हुआ टेक्स्ट नहीं समझेगा, बल्कि आप तस्वीर दिखाओ, वीडियो दिखाओ या आवाज में बात करो, ये सब समझ लेगा। आप एआई को फोन की फोटो दिखाकर बोलो इस फोन की बैटरी कैसी है, एआई फोटो प्लस आवाज दोनों समझकर आपको जवाब देगी। नंबर 2, एआई अब इंसान की तरह स्टेप बाय स्टेप सोच कर जवाब देगा। मतलब एआई जल्दी में जवाब नहीं देगी, बल्कि ये पहले सोचेगी फिर इसके बाद आपको जवाब देगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एआई से पूछ ले कि 50,000 की बजट में बेस्ट फोन कौन सा है, तो एआई पहले बजट समझेगी, फिर ऑप्शन देखेगी, फिर इसके बाद कंपैरिजन करेगी, फिर हमको फाइनल में आंसर देगी। नंबर 3, एआई अब रियल वर्ल्ड की टास्क भी प्लान करेगी, जैसा कि रोबोट्स को कंट्रोल करना। मतलब एआई सिर्फ बातें नहीं करेगी, बल्कि ये हमारे लिए हमारे कामों का प्लान भी बनाएगी। फॉर एग्जांपल, रोबोट्स को बताना कि पहले ये टास्क परफॉर्म करो, इसके बाद ये दूसरा टास्क परफॉर्म करना है। यानी एआई एक मैनेजर की तरह अब हमारे सारे कामों को मैनेज करेगी। नंबर 4, जेमिनी 4 10 लाख से ज्यादा वर्ड्स को एक साथ समझने की सलाहियत रखता है। यानी एआई अब बहुत लंबी इंफॉर्मेशन बहुत इजीली याद रख सकता है। मसलन हम 1 बुक, 5 बुक या 10 बुक एक साथ दे दे, पूरी वेबसाइट दे दे, एक बहुत बड़ा फाइल या डॉक्यूमेंट दे दे, तो जेमिनी 4 सबको एक साथ याद करके उस पर बात कर सकती है। यानी अब हम ये कह सकते हैं कि एआई सुन भी सकती है, देख भी सकती है, सोच भी सकती है, काम भी कर सकती है और बहुत कुछ याद भी रख सकती है। लेकिन सोचो, अगर एआई सिर्फ जवाब न दे बल्कि खुद प्लानिंग और डिसीजन लेना भी शुरू कर दे, तो फिर ह्यूमंस का क्या रोल रह जाएगा? नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जेमिनी 3 वर्सेस चैट जीपीटी 5.1। एक बहुत मुश्किल एग्जाम होता है जिसमें एआई को टेस्ट किया जाता है। उस टेस्ट में जेमिनी 3 का स्कोर आता है 37.5, जबकि सेम टेस्ट में चैट जीपीटी 5.1 का स्कोर होता है 26.5%। जिसका मतलब है कि रीजनिंग में जेमिनी क्लियर लीड ले गया है और इसके साथ साथ मेमोरी में भी, क्योंकि जेमिनी का जो कैपेसिटी है वो 1 बिलियन टोकन है, जबकि चैट जीपीटी का जो कैपेसिटी है वो सिर्फ और सिर्फ 4 लाख है। इसका मतलब कि जेमिनी ज्यादा लंबी और मुश्किल इंफॉर्मेशन को एक साथ समझ सकता है। नंबर्स ने तो पिक्चर क्लियर कर दी, लेकिन एक चीज ऐसी है जहां गूगल ने ओपन एआई को बहुत पीछे छोड़ दिया और वही चीज गेम चेंज कर सकती है। यानी गूगल की सबसे बड़ी पावर इंटीग्रेशन। गूगल के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। जेमिनी गूगल के हर प्रोडक्ट में आ रहा है, मसलन सर्च, जीमेल, डॉक्यूमेंट्स, शीट्स, एंड्रॉइड फोन्स, पिक्सेल डिवाइसेस, और 2026 में गूगल असिस्टेंट को पूरा रिप्लेस करेगा जेमिनी। सो अगर आप फोन यूज कर रहे हो, ईमेल चेक कर रहे हो या सर्च कर रहे हो, हर जगह जेमिनी आपके लिए काम करेगा। जबकि ये एडवांटेज अभी तक ओपन एआई के पास नहीं है। अब आप समझ गए होंगे कि एआई सिर्फ ऐप नहीं रहने वाली, आपकी डेली लाइफ का सिस्टम बनने जा रही है। लेकिन क्या ओपन एआई के पास इसका कोई जवाब है? जी हाँ, ओपन एआई भी बहुत स्ट्रांग है। इसका जो इंस्टेंट प्लस थिंकिंग मोड है, मतलब ओपन एआई के पास जवाब देने के 2 तरीके हैं, इंस्टेंट मोड, थिंकिंग मोड। इसका मतलब ये आसान सवालों का जल्दी से जवाब देता है, जबकि मुश्किल सवालों के लिए पहले सोचता है फिर इसके बाद जवाब देगा। डाली 3 इमेजेस।
मतलब ओपन एआई में आप बोलकर भी तस्वीर बना सकते हो। जो तस्वीर आपको रिक्वायर्ड है आप वॉइस में ओपन एआई को बताते हो और वही तस्वीर आपको फौरन मिल जाती है। कोडिंग एंड डिबगिंग एक्सपर्ट, ओपन एआई प्रोग्रामर्स के लिए कोड लिख भी सकता है, उसको गलती भी बता सकता है और उसके लिए कोड को आसान भी कर सकता है, यानी कोडिंग का फुल सपोर्ट दे सकता है। लेकिन यहीं से रेस और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि अब बात सिर्फ टूल्स की नहीं बल्कि एआई की फ्यूचर कंट्रोल की है। गूगल ने एक नया सेटअप शुरू किया है, जेमिनी 3 को यूज किया जा रहा है जेमिनी 4 को डिजाइन करने के लिए, यानी अब एआई खुद फ्यूचर एआई बनेगी। ये चीज एक्साइटिंग भी है और थोड़ी सी स्कैरी भी। जब एआई खुद एआई बनाना शुरू कर दे तो अगला वर्जन कितना पावरफुल होगा और वो हमें मिलेगा कब? तो गूगल के पैटर्न के मुताबिक 2023 में जेमिनी 1, 2024 में जेमिनी 2, 2025 में जेमिनी 3, इस हिसाब से जेमिनी 4 लेट 2026 को एक्सपेक्टेड है। लेकिन कंपटीशन को मद्देनजर रखते हुए गूगल जल्दी भी रिलीज कर सकती है। लेकिन एक क्वेश्चन जो सबके माइंड में है, जेमिनी जब आएगा तो उसका जो सबसे ज्यादा फायदा होगा तो किसका होगा? डेवलपर के लिए अगर देखा जाए तो डेवलपर्स के लिए फुल एप्स एआई बनाएंगे। डेवलपर सिर्फ आइडिया बताएगा, एआई पूरी ऐप बनाने में मदद करेगी डेवलपर्स की। इसके अलावा एआई छोटे छोटे काम खुद हैंडल करेगी। फॉर एग्जांपल एक एजेंट ईमेल लिखेगा, दूसरा एजेंट कोड बनाएगी, तीसरा एजेंट कोडिंग करेगी, यानी एआई की टीम आपके लिए काम करेगी। कंपनीज के लिए एआई फास्ट, सस्ती और ऑटोमेटिक काम करेगी और नॉर्मल यूजर्स के लिए एआई स्मार्ट सर्च, स्मार्ट जीमेल, फोन और स्मार्ट होम सब मैनेज करेगी। एआई आपकी रोजाना लाइफ का हिस्सा बन जाएगी। तो ये सिर्फ टेक अपडेट नहीं, ये लाइफस्टाइल अपग्रेड है। दोस्तों सच ये है कि इस रेस में जीत किसी एक कंपनी का नहीं, जीत हम यूजर्स की है। अगर जेमिनी 4 एक्सपेक्टेड लेवल तक पहुंच गया, गूगल गेम चेंज कर देगा। अगर ओपन एआई ChatGPT 5.1 या 5.3 से जवाब दे दिया, रेस वापस उनके हाथ में आ सकती है। तो कमेंट्स में बताओ कि आप किसको विनर देखना चाहते हो, जेमिनी या ChatGPT। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे क्यूरियस, स्टे टिकी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजिम सब्सक्राइब कर दीजिए।